Hello everyone, this is Anji Sharma and welcome back to my YouTube channel. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया है ICMR प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमने अब तक जो है इसके 5 क्वेश्चन किए हैं। सो नेक्स्ट हम आज प्रोसीड करते हैं 6 क्वेश्चन से। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो ICMR 2023 में पूछा गया था। सो हियर इज द क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म whose genome has been altered by the introduction of a foreign DNA sequence from one species by the artificial mean. This is known as option number 1 transgenic, humanized, monoclonal and inbred. जैसे for example this is an organism and here is the foreign DNA. This is the foreign DNA. This is called foreign DNA of another organism and this is one organism जिसका जीनोम जो है आपने अल्टर करना है। So यहां से आपने लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस इज कॉल्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट, आप इसको कहते हो। आपने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म से, एक फॉरेन डीएनए से आपने यहाँ से जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया एंड देन आपने क्या किया, यहाँ पे इस जो आपका रेड से शो किया हुआ है यहाँ पे आपने उसको इंसर्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द वन ऑर्गेनिज्म एंड यहाँ से आपने जो ब्लू वाला लिया हियर, इस ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहते हो, दिस इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें हम किसी फॉरेन डीएनए का कोई सीक्वेंस लेंगे एंड उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब हम इंसर्ट करते हैं बाय द मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल। फॉर एग्जांपल आप इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, आप इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, RDT। सो दिस इज योर आंसर, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स इन द यूरिन। एक्सक्रीशन किसका पूछा है, ड्रग्स का। कहाँ पे, यूरिन में। इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस, आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, द नंबर 1 इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड थर्ड वन जो है आपने बताना है। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आप जो है क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। जब आपने किडनी में जब आपने देखा होगा कि एक्सक्रीशन कैसे होती है, तो सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वहां पे पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, हम देखते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमें वहां पे देखने को मिलती है। सेकंड क्या है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड थर्ड वन आपसे पूछा गया है। सो थर्ड वन क्या होगा आपका, क्या आप पैसिव ट्यूबुलर सिक्रेशन देखते हो या एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है या एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन, तो ऑब्वियसली ये तो आपका रॉन्ग ही है। सो लास्ट वन इज पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। देखो, एक में देखा फिल्ट्रेशन हो रही है, दूसरे वाले में आपने देखा एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड तीसरे वाले में हम क्या देखते हैं कि पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है आपको देखने को मिलती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोलॉजिकल एजेंट टारगेटिंग डोपामाइन रिसेप्टर आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, ये स्पेसिफिक हो जाता है। फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो है ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं या मोड ऑफ एक्शन को रिलेटेड जो उनसे क्वेश्चन बनते हैं। सो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है स्पेसिफिक एक एजेंट है जो कि टारगेट किसको करता है, जो डोपामाइन रिसेप्टर्स होते हैं। डोपामाइन रिसेप्टर जो है DR जो है बेसिकली 2 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जो हमें देखने को मिलते हैं D1 एंड D5, वेयर एज D2 में जो है हमें देखने को मिलते हैं D2, D3 एंड D4। D2, D3 एंड D4 बेसिकली ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं CAMP को। किसको डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करते हैं CAMP को। जो डोपामाइन रिसेप्टर हैं उसके 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, D1 एंड D5। D2, D3, D4 जो कि डिक्रीज करता है किसको, CAMP को। इससे अल्टीमेटली क्या होता है, डिक्रीज होगा
इंट्रासेलुलर कैल्शियम का जो लेवल होगा, किसका, इंट्रा सेलुलर जो कैल्शियम स्टिमुलेशन आपको देखने को मिलती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इस चीज के लिए आप यूज करते हो, किसके लिए यूज करते हो, मेनली स्किज्नो, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सो डोपामाइन रिसेप्टर किसके लिए यूज किए जाते हैं, सिजोफ्रेनिया के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इसको कहाँ पे यूज किया जा सकता है, जो आपके पार्किंसन डिजीज है, कहाँ पे यूज करेंगे, पार्किंसन डिजीज के केस में भी यूज किया जा सकता है किसको, डोपामाइन रिसेप्टर को। एंड हंटिंगटन डिजीज आपने सुना होगा, राइट। अब आपका होमवर्क है, आप देखेंगे कि अल्जाइमर में और स्किज़ोफ्रेनिया में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका कि अल्जाइमर डिजीज के लिए आप कौन सा फार्माकोलॉजिकल एजेंट आप यूज करते हो, एंड हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है। हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या देखने को मिलता है, जो ब्रेन है, ब्रेन में क्या रहती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसको क्या देते हैं। एंड मेनिंजो एनसेफेलाइटिस क्या होती है, इन्फ्लेमेशन जब आप देखते हो ब्रेन में, ठीक है, इन्फ्लेमेशन कहां पे देखोगे, ब्रेन में। सो इन सब चीजों को लेके आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि कौन सा एजेंट यूज किया जाता है एंड ये सब चीजें क्या होती हैं, राइट। जैसे कि हेमोरेजिक जो स्ट्रोक है, यहाँ पे हमें ब्रेन के अंदर जो है वो ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मेनिंजो एनसेफेलाइटिस क्या होता है, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ हाइपरटेंसिव पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट क्या हो गए, जिनका जो बीपी है, बीपी क्या होगा इनका, हाई रहेगा। कंप्लेन्स ऑफ पेडल एडिमा ही कुड लाइकली बी। अब जैसे आपके पास है कि कोई पेशेंट है, किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है, लाइक हाइपरटेंसिव है, उसका बीपी जो है क्या रहता है, हाई रहता है। बीपी क्या रहता है उसका, हाई रहता है। तो जब बीपी उसका हाई है तो उसको मेडिकेशन दी जाएगी, उसको मेडिसिन दी जाएगी, राइट। उसको कोई मेडिसिन दी है, लेट्स सपोज करो कि मेडिसिन ए आप दे रहे हो, ठीक है, मेडिसिन ए दे रहे हैं। अब इसके जो मेडिसिन ए है उसका कुछ साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, एंड जो साइड इफेक्ट हमें बोला जा रहा है वो है पेडल एडिमा। अब बेसिकली एडिमा होता क्या है, एडिमा जो है एक साइंटिफिक टर्म हम यूज करते हैं किसके लिए, स्वेलिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए आप यूज करते हो, स्वेलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। स्वेलिंग क्यों हो सकती है, इंजरी की वजह से हो सकती है, या तो कोई इन्फ्लेमेशन होगी या उसकी वजह से हो सकती है। अब यहाँ पे पेडल बोला हुआ है, इसका मतलब होता है कि स्वेलिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जो लोअर लेग्स हैं, एंकल में देखने को मिल सकती है, ठीक है, एंकल, लोअर लेग्स या फीट में। तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसको आप कहते हो पेडल एडिमा। अब आपने बताना है कि ये कौन सी उसको मेडिकेशन दी जा रही है जिसका साइड इफेक्ट है दिस वन, एडिमा। सो द करेक्ट आंसर इज योर दिस वन, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब इसी के साथ में आपका होमवर्क रहेगा कि आपने देखना है कि जो बीपी के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो बीपी के पेशेंट हैं उनको इसके अलावा कौन कौन सी जो है वो मेडिकेशन दी जाती है। अब जैसे अमालोडिपिन है, ये जो है एक क्या होती है, दिस इज दी दिस इज दी सीसीबी। अब सीसीबी क्या होता है आपका, सीसीबी रहता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। दीज आर दी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये वैसोडाइलेशन करते हैं, क्या करते हैं आपके, वैसोडाइलेशन करते हैं। तो आपने देखना है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अलावा जैसे बीटा ब्लॉकर का यूज किया जाता है तो उनका नाम क्या है, अल्फा ब्लॉकर्स का यूज किया जाता है, या एंजियोटेंसिन का यूज किया जाता है, तो उनके आपने मेडिकेशन के नाम देखने हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने किया ही होगा क्लास +1 +2 में। एंटी मलेरियल ड्रग कौन सा रहता है आपका, मलेरिया किसकी वजह से होता है,
मलेरिया जो है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसकी भी हमें जो है मिलनी कितने देखने को मिलते हैं? 5। ठीक है, कौन सी? 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज योर होमवर्क। आपने देखना है कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, वाइवेक्स है, ओवेल है, इनके जो है इनमें टेम्परेचर कितना आता है, कौन सा जो है डेडली होता है सबसे ज़्यादा, या क्या इन सब के लिए जो मेडिकेशन होती है, जो ड्रग हम यूज़ करते हैं इनके सिम्टम को रिलीव करने के लिए, वो क्या अलग हैं या वो सेम रहते हैं आपके। सो आपने देखना है। सेकंड, आपने क्या करना है कि जो मलेरिया है, मलेरिया जो है किसकी वजह से होता है? एक मॉस्किटो की वजह से होता है। मॉस्किटो बाइट करता है, उस मॉस्किटो का क्या नाम होता है? एनोफिलिस। ठीक है, क्या होता है आपका? एनोफिलिस जो है बाइट करता है किसी ह्यूमन को, तो वहां से वो ब्लड के थ्रू जो है क्या कहते हैं, हमें उसकी डिफरेंट लार्वल स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। दैट्स हाउ किसी पेशेंट में हमें जो है 10 से 12 दिन के अंदर जब मॉस्किटो बाइट करता है तो हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो वहां पे जो हम ड्रग्स यूज करते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है इसका आर्टिमिसिन। इसके अलावा भी हम जो है वो वेरियस ड्रग्स यूज करते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग हम जिसको कहते हैं, जैसे आर्टिमिसिन इज वन ऑफ देम। इसका अपने मोड ऑफ एक्शन देखना है कि ये मोड ऑफ एक्शन कैसे करता है, कि जैसे जो उसकी डिफरेंट लाइफ साइकिल हम देखते हैं, तो वो लाइफ साइकिल को क्या कर सकता है आपका जैसे टारगेट कर सकता है। इसी के अलावा वो क्या कर सकता है, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को जो है वो टारगेट कर सकता है, या जो हीम की डिटॉक्सिफिकेशन है वहाँ पे जो है टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो ड्रग्स हम यूज करते हैं एंटी मलेरियल, उनके नाम आप नोट डाउन कर लेंगे। हियर द फर्स्ट वन इज एंटी फोलेट। ठीक है, इसके अलावा जो आप देखोगे सेकंड वन इज क्यूनोलिन्स, एंड यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन नाम होता है दैट इज क्लोरोक्यूनिन, एंड लास्ट में आप नाम यूज करोगे दैट इज प्राइमाक्यूनिन। जो प्राइमाक्यूनिन है ये आप रिलैप्स के लिए दी जाती है, कि रिलैप्स ना हमें देखने को मिले, इसके लिए टू प्रिवेंट रिलैप्स। दीज आर दी 5 क्वेश्चन। आपने देखना है कि जो आईसीएमआर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कि जैसे जो आईसीएमआर एक मेडिकल रिसर्च सेंटर है, तो यहाँ पे जितने भी ड्रग रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आपने वो सारे के सारे देखने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर। अगर आपको इन सब टॉपिक के बारे में, लाइक जैसे मलेरिया है, मलेरिया के बारे में आपको एक अलग से वीडियो चाहिए, इसके लिए कौन से ड्रग यूज होते हैं, या फैल्सीपेरम के लिए कौन सा होता है, या रिलैप्स के लिए कौन सा किया जाता है, या अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं ओनली देन ही आपके लिए जो है वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।